हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास m takes time t to slide down on a smooth inclined plane of angle of inclination theta and height h. If the same block slides down on a rough inclined plane of same angle of inclination and same height and takes time n times of initial value, then coefficient of friction between block and inclined plane is option 1 1 plus n square in bracket into tan theta, option 2 in bracket 1 minus 1 upon n square into tan theta, option 3 in bracket 1 minus n square tan theta, option 4 in bracket 1 plus 1 upon n square into tan theta. So now the key concept for this question is, यहाँ पे दो केस है. एक में फ्रिक्शन है तो टाइम की वैल्यू टाइम टेकन n टाइम्स हो जाता है इनिशियल वैल्यू के, एंड फर्स्ट केस में स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देंगे एंड सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट इज S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के लिए. नाउ सबसे पहले दोनों का एक डायग्राम देख लेते हैं. तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पे दो केस बनता है. फर्स्ट केस ये ले रहे हैं, ये हमारा केस 1. फर्स्ट केस ये ले रहे हैं, ये हमारा केस 1. सेकेंड केस में भी सेम ही इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये हो जाएगा केस 2. एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है. फर्स्ट केस जो है वो स्मूथ सरफेस है जिस पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है. ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखना है हमें. देखते हैं डाउनवर्ड में फोर्स क्या है. अगर ये थीटा है तो m पर डाउनवर्ड में इसका वेट mg, ये एंगल पे थीटा हो जाएगा, तो mg cos थीटा, एंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो mg साइन थीटा. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम देख सकते हैं. फर्स्ट केस में ये आ जाएगा a इक्वल टू g साइन थीटा. नाउ सेकेंड केस देखते हैं. सेम ब्लॉक है ऑफ मास m. ये जो हाइट है ये भी गिवन है, दोनों के लिए सेम हाइट ही है, h है. फर्स्ट केस में t टाइम लेता है ये h हाइट तक नीचे तक आने में ब्लॉक. सेकेंड केस में n इंटू टी टाइम लेता है. सेकेंड केस के लिए हम एक्सेलरेशन देखते हैं. इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या है, तो ये जो है ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगा. सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं. तो mg, ये थीटा का दो कंपोनेंट, थीटा के साथ दो कंपोनेंट, दैट इज mg cos थीटा, और जिसको नॉर्मल बैलेंस करेगा, एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा mg sin थीटा. ब्लॉक अगर डाउनवर्ड में आ रहा है और ये रफ सरफेस है तो अपवर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा, दैट इक्वल टू म्यू एन. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो t की वैल्यू आ जाती है t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन a का अंडर रूट. फर्स्ट केस के लिए देखते हैं. केस फर्स्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अभी देखा था हमने डायग्राम से. डाउनवर्ड में जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन यहीं पे आ जाएगा. एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में ही होगा, दैट इज g sin थीटा. एक्सेलरेशन की वैल्यू है g sin थीटा, एंड s कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, h हाइट तक. नाउ तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. फर्स्ट केस के लिए t गिवन है, टाइम टेकन t है, तो 2h अपॉन g साइन थीटा. ये हो गया इक्वेशन 1. नाउ सेकेंड केस में
सबसे पहले एज सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सेकंड केस में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है अलोंग द इंक्लाइंड, ये काम कर रहा है डाउनवर्ड में mg sin थीटा एंड अपवर्ड में फ्रिक्शन, और ब्लॉक आ रहा है डाउनवर्ड में, तो एज सोल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल को बैलेंस किए हुए mg का cos थीटा का कंपोनेंट, तो mg म्यू mg इंटू cos थीटा डिवाइड बाय m। तो यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो एज सोल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी केस सेकंड में, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। नाउ अब हम इसी टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है √2s अपॉन a, इसी में एज सोल्यूशन की वैल्यू रख देंगे। नाउ टाइम जो है केस सेकंड में ये हो जाता है n टाइम्स t के, तो केस सेकंड के लिए हम देख रहे हैं n इंटू टी, n टाइम्स t के, दैट इक्वल टू √2h अपॉन एज सोल्यूशन दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू g इंटू cos थीटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख सकते हैं, फ्रॉम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो nt डिवाइड बाय t LHS में, तो वैल्यू बच जाएगा nt बाय t दैट इक्वल टू √2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g sin थीटा अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, t से t कैंसिल, तो n इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, बस स्क्वायर कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और इधर का पूरा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये जो टर्म है g sin थीटा डिनोमिनेटर में उधर इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू म्यू g cos थीटा दैट इक्वल टू g sin थीटा। तो यहाँ से हम g की वैल्यू कॉमन लेके कट कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, n स्क्वायर sin थीटा, n स्क्वायर sin थीटा माइनस n स्क्वायर इंटू म्यू cos थीटा, n स्क्वायर म्यू cos थीटा एंड RHS में है sin थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर sin थीटा माइनस sin थीटा दैट इक्वल टू n स्क्वायर म्यू cos थीटा। म्यू की वैल्यू फ्री करना है, तो म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा sin थीटा, अगर कॉमन ले लेते हैं इधर LHS में, तो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में n स्क्वायर इंटू cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा को लिख सकते हैं अपन tan थीटा, और फिर इधर बच गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में n स्क्वायर, तो n स्क्वायर तो दोनों के टर्म के साथ डिवाइड है, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज द आंसर। यही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आई है अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड डाउन करने में n टाइम्स t के लेता है सेम ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये आ गया tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा सिंपल, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इसका कॉन्सेप्ट लगा देंगे। डायग्राम दोनों पर सेम ही ब्लॉक है, सेम सारा अरेंजमेंट है, बस एक फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं है एंड सेकंड केस में फ्रिक्शन है। तो फर्स्ट केस के लिए हम सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेंगे, t की वैल्यू क्या आ रही है, फिर सेकंड केस में n इंटू टी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू देखेंगे, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज म्यू की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। I hope you understood it well. Best of luck.